देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली है 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दे रखा है? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जो ये क्रम आपको दे रखा है इसी क्रम में है। ठीक है, तो किस तरह है मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। ये आपके सामने एक चतुर्भुज है, इसके निर्देशांक मान लेता हूँ ए बी सी और ये डी। ठीक है, और ए का शीर्ष ये वाला है, बी का ये है, सी का ये वाला है और डी का ये वाला है। अब हमें इस चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता हूँ, किस तरह कि इसमें दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण हो गया ए और ये सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक त्रिभुज तो बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। किस तरह से बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बन रहा है एक तो ए बी सी, ये वाला त्रिभुज नंबर 1 ये वाला, और ये जो त्रिभुज बन रहा है ए डी सी ये वाला त्रिभुज। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के, क्योंकि हमें पता है ए सी डी के भी निर्देशांक पता है, ए बी सी के भी निर्देशांक पता है, अगर इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देता हूँ तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर ए डी सी का निकालूंगा, फिर इन दोनों को जोड़ के इसका निकाल दूंगा। जैसे इन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा उनको मैं जोड़ूंगा तो इस चतुर्भुज का आ जाएगा। ये ए बी सी डी के निर्देशांक हो गए। अब हमें सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ये ले लेते हैं हम, ए बी सी ले लेते हैं ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में ए के निर्देशांक कितने हैं? ये रहा। बी के कितने हैं? ये रहा। और सी का कितना है? ये रहा। ये हम लिख लेते हैं। अब ये ए के निर्देशांक हो गए, ये बी के हो गए, ये सी के हो गए। ये x1 y1, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनको हम लिख लेते हैं। कैसे? ये हो गए आपके x1 x2 x3 के निर्देशांक, ये y1 ये y2 ये y3 के निर्देशांक। अब हम क्या करेंगे, इन निर्देशांक से इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सूत्र वो होता है ये वाला, 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मान रखो 1/2 की जगह 1/2 x1, ये x1 है, इसकी जगह आपको x1 का मान रखना है, ये रहा माइनस का 4। y2 कितना है? माइनस का 5, माइनस y3 कितना है? माइनस का 2। ये 2 तो आ गए और ये माइनस हो गया प्लस में। फिर प्लस x2 कितना है? माइनस का 3 है। y3 कितना है? माइनस का 2। फिर यहाँ पे ये माइनस, y1 कितना है? माइनस का 2। तो ये 2 तो यहाँ पे आ गया और माइनस होके क्या बन गया? ये प्लस का 2। फिर प्लस x3 कितना है? 3 और y1 कितना है? माइनस का 2 माइनस y2 कितना है? माइनस का 5। तो 5 तो ये आ गया, ये माइनस हो गया प्लस में। अब इनको क्या करो, आप सरल करो। 1/2 माइनस का 4, 5 माइनस के 2 माइनस के, तो 5 में से 2 गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 3। फिर प्लस माइनस का 3, 2 माइनस का 2 प्लस का, 2 में से 2 गए तो 0, प्लस ये 3, 5 प्लस के है तो 2 माइनस के, तो 5 में से 2 चले गए तो पीछे 3 बचे। अब इसको करो सरल, 1/2, 3 और 4 को गुणा कर दिया तो 12 और माइनस माइनस प्लस,
फिर यहाँ पे देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 ही होता है। उसके बाद प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9, 1/2, 12 और 9 कितने हो गए? 21 हो गए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 21, यानी 21/2 वर्ग इकाई क्या आ गया आपके? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का आ गया? ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का ABC कितना आ गया? इसमें लिख लेते हैं 21/2। अब हमें किसका निकालना है? त्रिभुज ADC का। सेम इसी तरह निकालना है। अब ये हो गया त्रिभुज ADC, A के निर्देशांक, D के निर्देशांक, C के निर्देशांक। अब इसमें x1, x2, x3 मान आपको पता होना चाहिए। ये x1 का होता है, ये x2 का होता है, ये x3 का, ये y1, ये y2, ये y3। और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का भी सूत्र आपको याद होना चाहिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये होता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब इसके अंदर मान रखो 1/2 x1 आ गया यहाँ पे, ये देखो माइनस का 4, फिर कोष्टक बंद, y2 कितना है? 3, माइनस y3 कितना है? माइनस का 2 है, तो 2 तो आ गए और ये माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, फिर प्लस x2 कितना है? 2 है, y3 कितना है? माइनस का 2 और ये माइनस का, y1 कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का ये हो गया प्लस हो गया, प्लस x3 कितना है? 3, y1 कितना है? माइनस का 2, माइनस y2 कितना है? 3। अब इसको करो सरल, 1/2, ये माइनस के 4, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, प्लस 2, 2 माइनस की, 2 प्लस के, तो 2 में से 2 गए तो 0, ये 3 भी माइनस के, 2 भी माइनस के, तो माइनस माइनस के कितने हो गए? 5 हो गए। 1/2, 5 चौक 20, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया पूरा 0। 3 और 5 को गुणा कर दिया तो कितने हो गए? माइनस के 15 हो गए। 3 को 5 से गुणा कर दिया तो 15। 1/2, ये माइनस के 20, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का 15। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 20 भी माइनस का, 15 भी माइनस का, तो कितने हो गए? माइनस का 35, और माइनस का 35/2। और मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा, 35/2 वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? त्रिभुज ADC, इस त्रिभुज का 35/2। अब इन दोनों त्रिभुजों से क्या बन रहा था? एक चतुर्भुज बन रहा था, ये वाला देखो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया? 21/2, और इस ADC का कितना निकाल लिया? 35/2, ये हमने निकाल लिया। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूं तो इस पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा ना, तो हमें यही करना है। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अब दोनों को जोड़ देना है। इसका कितना आया था? 21/2, प्लस इसका कितना आया था? 35/2। दोनों का एलसीएम बराबर है, मतलब हर बराबर है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 21 + 35। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो,
तो 6 और 5 56/2 यानी 28 आ गया। 56 में 2 का भाग 28 बार, तो 28 क्या आ गया यहाँ पे, क्षेत्रफल आ गया इस चतुर्भुज का, तो 28 वर्ग इकाई। इस तरह से आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप।